तो उन्हें भी शक होता है कि कुछ और चल रहा है। रात में सारा फिर से टेड के डॉग को ढूंढने बाहर निकलती है तो वह अचानक डर जाती है। उसे एक भेड़िया टेड के डॉग की लाश को खाता हुआ दिखता है। वह डराकर भेड़िए को भगा देती है और टेड के डॉग की रस्सी उठा लाती है। और अगली सुबह वह टेड को बताती है, देखो, तुम्हारे डॉग को किसी इंसान ने नहीं बल्कि भेड़िए ने मारा है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी हम डर की वजह से उन चीज़ों को भी सच समझ लेते हैं जो हमारे आसपास होती भी नहीं है। वह टेड से पूछती है कि क्या तुमने जेल में इस आदमी को देखा था? तो टेड उसे बताता है कि उस आदमी ने एक कैदी के जरिए उससे बात की थी। वह टेड को उस आदमी का सुसाइड नोट दिखाती है जिसका परिवार टेड की वजह से मारा गया था, और बताती है, ये उसने तुम्हें 6 महीने पहले मेल किया था ताकि तुम्हें भी मानसिक रूप से तोड़ सके। उसके बाद वो मर गया था। लेकिन पुलिस को उस आदमी की लाश नहीं मिली होती है, इसलिए टेड को अभी भी शक होता है कि शायद वह आदमी जिंदा है। वह सारा को बताता है कि उस आदमी ने मुझ पर नजर रखने के लिए बाहर कैमरे भी लगा रखे हैं, और सारा से कहता है, तुम चाहो तो कैमरा निकालकर ला भी सकती हो ताकि हमें पता चल सके कि मेरे डॉग के साथ क्या हुआ था। सारा बाहर आकर कैमरा निकालने लगती है, लेकिन कैमरा गिरकर टूट जाता है। और तभी सारा के फोन पर GPS का नोटिफिकेशन आता है। उसे पता चल जाता है कि टेड भाग गया है। वह तुरंत दौड़कर टेड को ट्रैक कर लेती है और उसे वापस कॉटेज में चलने के लिए समझाने लगती है। लेकिन टेड उससे कहता है, मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम मारी जाओ, और खुद को खत्म करने के लिए अपने ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन सारा पहले ही गोलियां निकाल चुकी होती है, इसलिए वह बच जाता है। सारा उसे फिर से शॉक देकर बेहोश कर देती है और किसी तरह खींचते हुए उसे वापस कॉटेज में लाकर बांध देती है। इधर पुलिस चीफ वह CCTV फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें टेड उस मिसिंग लड़की के पोस्टर को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसे जानता हो। वे अब उस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। सारा अब टेड से पूछती है, तुम फिर से शराब पीने लगे हो क्या? तो टेड कहता है, नहीं, मैंने हादसे के बाद कभी नहीं पी है। लेकिन सारा को यकीन नहीं होता है। वह बाहर आकर अपनी माँ को कॉल करती है और उदास होकर बताती है, माँ, टेड बहुत बीमार है, मुझे नहीं लगता मैं उसे समझा पाऊंगी। तो उसकी माँ भी उससे कहती है, तुम्हें शायद बच्चों के लिए वापस आ जाना चाहिए। सारा टेड से कहती है, तुम सच स्वीकार नहीं करना चाहते हो, इसलिए मुझे अब जाना होगा। लेकिन टेड फिर से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं सारा। तो सारा रो पड़ती है और कहती है, तुम सही हो, शायद वो आदमी अब भी जिंदा है, लेकिन कोई हमें नहीं देख रहा है। तुम बस अपनी गिल्ट की दुनिया में फंसे हुए हो। और रोते हुए कहती है, तुम खुद फैसला कर लो, तुम्हें मैं और बच्चे चाहिए या फिर तुम्हारी यही पागलों वाली जिंदगी। और गुस्से में बाहर चली जाती है। धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। टेड सारा को पुकारता रहता है, सारा अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। लेकिन सारा बाहर बोन फायर के पास बैठी कहती है, क्यों आऊं? जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे, मैं भी तो देखूं कौन आकर मुझे मारता है। और वहीं बैठी बैठी सो जाती है। इसी दौरान पुलिस चीफ भी उस लड़की को ढूंढते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां लड़कियां आती जाती रहती हैं। एक लड़की से पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि टेड कुछ हफ्ते पहले उस लड़की के साथ था। उसके बाद कुछ दिन वह लड़की गायब हो गई थी, लेकिन फिर वापस आ गई। वहां एक लड़के से उन्हें उस लड़की का एड्रेस भी मिल जाता है। अगले दिन सुबह सारा उठती है तो देखती है वहां कोई भी नहीं आया है। वह अंदर जाकर नहाने लगती है तो टेड भी उसे देखकर अपने पुराने खुशनुमा पलों को याद करने लगता है। फिर सारा उसे भी फ्रेश होने के लिए कहती है और वापस बाहर जाकर कैमरा ठीक कर देती है। वीडियो देखकर उसे पता चलता है कि वह कैमरा टेड ने ही लगाया है। वह टेड पर गुस्सा करने लगती है, तुम्हें खुद याद नहीं कि कैमरा तुमने ही लगाया है? टेड उससे कहता है, तुम सबके बिना यहाँ अकेले रहना मेरे लिए भी आसान नहीं रहा है। और टूट कर रोने लगता है। वह कहता है, मैं पागल नहीं हूं सारा, मैंने तुम्हें और बच्चों को खो दिया है। अब जिंदगी कैसे जीऊं मुझे समझ नहीं आता। सारा उसे चुप कराने की कोशिश करती है और उसके साथ समय बिताकर उसे सामान्य करने की कोशिश करती है। उधर पुलिस चीफ उस फोटो वाली लड़की निकोल तक पहुंच जाते हैं। निकोल बताती है कि टेड ने उसे पैसे ऑफर किए थे ताकि वो उसके साथ 1 हफ्ता रहे, लेकिन उसके अजीब व्यवहार की वजह से वह सिर्फ 4 दिन रुकी और भाग आई। उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वह बताती है कि टेड बहुत परेशान और अस्थिर था। पुलिस चीफ को जब सारा की मां से पता चलता है कि सारा टेड के साथ है तो वे घबराकर सारा को फोन करते हैं ताकि उसे बता सकें कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन सारा का फोन बंद आता है। इधर टेड अब काफी हद तक सामान्य हो गया होता है। सारा उससे कहती है, मैं कार के पास जाकर एक्स्ट्रा बैटरी लेकर आती हूँ ताकि अपनी माँ को फोन करके बता सकूं।
तो टेड खुद बैटरी लेने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठता है, अचानक उसे फिर से उस पुराने हादसे की यादें सताने लगती हैं। होश में आते ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह आदमी सारा को मारने जा रहा है। वह घबराकर सारा को बचाने के लिए फिर से कॉटेज की ओर भागने लगता है। इसी बीच सारा को अचानक कॉटेज फ्लोर में छिपा हुआ तहखाना मिल जाता है। जब वह उसके अंदर जाती है तो वहां लड़की का सामान और एक पिंजरा बना दिखता है। सारा को लगता है कि टेड शायद यहाँ कुछ बुरा करता है। वह डरकर ऊपर भागती है और बंदूक तैयार करने लगती है। तभी टेड भी लौट आता है और खुद ही उसी तहखाने में गिर जाता है। सारा डरकर कहने लगती है, मुझे अब कुछ नहीं जानना तुम्हारे बारे में, मुझे बस घर जाना है। लेकिन टेड उसे समझाता है, मैंने यहाँ एक लड़की को लाया था, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि मैं उसके साथ बाहर घूमता था ताकि वो आदमी मुझे उस लड़की के साथ देखे और उसे मारने आए। और मैंने ये तहखाना उसी लड़की के लिए बनाया था ताकि जब वो आदमी उसे मारने आए तो मैं उसे यहाँ सुरक्षित छुपा दूं और खुद उस आदमी को मार सकूं। वह रोते हुए कहता है, मैंने ये सब हमारे लिए किया था सारा, ताकि मैं उस आदमी को मारकर वापस तुम्हारे पास लौट सकूं। वह सारा को बताता है, मैंने उस आदमी को बाहर देखा है, और सारा से विनती करने लगता है, इससे पहले कि वह आदमी तुम्हें भी मार दे, प्लीज यहां से भाग जाओ, और उसे कार की चाबी भी दे देता है। सारा भी घबराहट में उसकी बात मानते हुए वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठती है, पुलिस चीफ के कहने पर वहां एक पुलिस वाला पहुंच जाता है। वह सारा से टेड को ढूंढने में मदद मांगता है और उसे बताता है कि टेड एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी है, वह किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन सारा उसे भरोसा दिलाती है, टेड किसी और की जान के लिए नहीं बल्कि खुद की जान के लिए खतरा है, वह बस अकेला रहना चाहता है। तो पुलिस वाला भी उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। सारा वहीं कार में बैठी रोने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं होती टेड को अकेला छोड़कर जाने की, इसलिए वह वापस टेड के पास लौटने लगती है। पर तभी उसे जंगल में कोई हलचल सुनाई देती है। घबराहट में सारा गोलियां चला देती है, लेकिन वहां सिर्फ एक भेड़िया होता है। सारा टेड के पास पहुंचकर उससे झूठ कह देती है, तुम सही थे टेड, वो आदमी सच में था और उसने मुझ पर हमला भी किया। वह टेड को बाहर निकालती है और उसे झील के किनारे लाकर यकीन दिला देती है, मैंने इसी जगह उस आदमी पर गोली चलाई थी और वह आदमी पानी में गिरकर मर गया। टेड आखिरकार मान जाता है कि वह आदमी मारा गया है, और इतने सालों बाद खुद को उसके डर से आज़ाद महसूस करते हुए वापस अपनी पत्नी और बच्चों के पास, अपने घर, अपनी दुनिया में लौट आता है। सब कुछ पहले जैसा खुशहाल हो जाता है। पर तभी सारा की नज़र अपने घर के सामने समुद्र में पड़ती है और वही नाव वाला आदमी फिर से वहां खड़ा दिखता है। सारा उसे देखकर डर जाती है, और यह सिर्फ टेड के खुद के गिल्ट का डर था या सच में कोई उस पर नजर रख रहा। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी।